हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स। यूथ गवर्नमेंट टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जो लड़के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सबसे बड़ा सरदर्द बन चुका है टीसीएस। किस एग्जाम पैटर्न से पूछेगा, कौन से क्वेश्चन पूछ लेगा, जीएस में क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे, जीके में क्वेश्चन कौन सा टॉपिक उठा लेगा। सबसे बड़ा सिरदर्द तो यही, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है। तो आपके सिरदर्द के लिए यूथ पब्लिकेशन आपके सिरदर्द का इलाज लेकर आई है, जो कि स्पेशल टीसीएस के जितने एग्जाम पूछे गए हैं उसके स्टैटिक जीके का पूरा कलेक्शन लेकर आए। पूरा कलेक्शन मिल जाएगा आपको, और ये बुक आपको नजदीकी बुक स्टोर पर भी मिल जाएगा, ऑनलाइन स्टोर पर भी अवेलेबल हो चुके हैं, वहां से जाकर आप परचेज कर सकते हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन आपके मन में, आपको इसको इस चीज से डर नहीं लगेगा कि टीसीएस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछने वाला है, क्योंकि आपने यूथ की बुक पढ़ी है। तो इस डर से आप भयभीत नहीं होंगे। और इसमें आपको इंडिया लेवल की चीजें तो मिलेंगी ही मिलेंगी, और अप टू डेट आपको वर्ल्ड लेवल की चीजें भी मिल जाएंगी। वो सारी चीजों के बारे में हम अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, हर एक टॉपिक को इस बार हम बताएंगे क्या क्या चीजें रहने वाली है, वो चीजें आपको डिटेल से मिलने वाली है। सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये यूथ कंटेंट टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रहने वाला है। यहाँ पर आपको बुक्स रिव्यू के साथ साथ फ्री क्लासेस, एग्जाम्स रिव्यू, एग्जाम के नोटिफिकेशन और बहुत सारी चीजें जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो हमेशा लेकर यहाँ पर आते रहते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं डिटेल के साथ। इस बुक की बात करते हैं तो इस बुक का जो प्रिंट प्राइस रहने वाला है 195 रुपीज रहने वाली है, जिसपे अलग अलग डिस्काउंट भी अवेलेबल होते हैं। साथ ही साथ 170 पेज की और बहुत ही अच्छी बुक रहने वाली है, जिसमें आपको टीसीएस की स्टैटिक जीके के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। लैंग्वेज जो रहने वाली है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए रहने वाली है। आपके कमेंट्स रहेंगे तो कमेंट भी करिएगा, सर हमें ये बुक इंग्लिश में भी चाहिए, तो हम इंग्लिश में भी बुक लॉन्च करने वाले हैं बहुत ही जल्द। अगर आपके कमेंट आते हैं तो कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। टॉपिक्स हम बात करते हैं कि आजकल भारत विश्व के धरोहर, पेज नंबर 5 मिल जाएगा। फिर उन्होंने किसे विरासत दी है, भारतीय विरासतों में शामिल किया है उसको, विश्व विरासत में जो रहने वाली है। फिर इसके बाद राष्ट्रीय प्रतीकों से संबंधित तथ्य जो रहने वाले हैं, भारत के पारंपरिक वेशभूषा, भारत की लोक कला, वाद्य यंत्र, भारतीय कठपुतली कला एवं मार्शल आर्ट, भारत का शास्त्रीय नृत्य व शास्त्रीय भाषा, भारत के प्रमुख मेले, उत्सव एवं त्योहार। पूछ लेगा सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है विश्व का, आपको पता ही है प्रयागराज में लगता है। विभिन्न नववर्ष, प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक जो रिटायर हो चुके हैं, वो जो अब इस समय किताबें लिख रहे हैं डायरेक्ट, उनसे कुछ जो पॉपुलर टॉपिक्स है उस पर किताबें जो लिखी जा रही है, इन सब चीजों का ध्यान दीजिएगा। कोरोना वगैरह पे अगर किसी ने किताब लिखी है तो वो भी ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे आने वाला है। महत्वपूर्ण संगठन कौन कौन से रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट डे, इंपॉर्टेंट वीक एंड इंपॉर्टेंट आपका ईयर। उसके बाद प्रमुख भारतीय शोध संस्थान कौन कौन से हैं, भारत के प्रमुख संग्रहालय क्या है, राज्यवार जीआई टैग किसको क्या मिला है, यूपी से है तो यूपी वाले स्पेशल भी मिल जाएंगे। फिर भारत का अन्य देशों के साथ सैन्य अभ्यास कौन कौन सा होता है, कहाँ युद्ध अभ्यास कौन कौन से चल रहे हैं, प्रमुख भारतीय व्यक्तित्व के समाधि स्थल, भारत के प्रमुख स्टेडियम, प्रमुख मंदिर, गुप्तचर संस्थाएं, समाचार एजेंसी, प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज, भारत में प्रथम क्या है, विश्व में प्रथम क्या है, भारत में सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, विश्व का सबसे बड़ा, सबसे छोटा, लंबा और ऊंचा। ठीक है। फिर इसके बाद और क्या टॉपिक है इसमें, भारत का समान भौगोलिक परिचय, भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, नदियों के किनारे स्थित कौन कौन से शहर हैं, भारत की प्रमुख झीलें कहाँ कहाँ पे है, भारत बहुउद्देशीय घटी नदी योजनाएं कौन सी हैं, भारत की प्रमुख जनजातियां हैं, प्रमुख नदियां कौन सी हैं, जलप्रपात हो गए, ग्लेशियर हो गए, नहरें हो गए, परिवहन, सड़क, रेल एवं वायु जल। फिर भारत के प्रमुख बंदरगाह, खनिज संसाधन, भारत में ऊर्जा उत्पादन, भारत में संचालित परमाणु ऊर्जा संयंत्र, भारत की जनगणना 2011 में हुई थी वो, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, भारत प्रमुख भारतीय शहरों की उपमा नाम, फिर विश्व के ज्वालामुखी, विश्व की पर्वत श्रेणियां, विश्व की नदियां, विश्व के पठारों घाटियों की स्थिति, विश्व के प्रमुख मरुस्थल कौन कौन से हैं, स्थानीय पवने कौन कौन से हैं, घास मैदान कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उस घास के मैदान का नाम क्या है, वो कहाँ पे स्थित है, उनसे किन देशों को फायदा है। फिर इसको भारत के प्रमुख महासागरीय गर्तें हैं, विश्व के प्रमुख झीलें हैं, विश्व के प्रमुख जल डमरू मध्य, इसके अलावा विश्व के प्रमुख नहरें हो गए, जनजातीय हो गए, औद्योगिक नगर हो गए, खनिज संसाधन हो गए, महासागरीय जलधाराएं हो गए, विश्व के प्रमुख द्वीप, प्रमुख भौगोलिक उपनाम, प्रमुख देश, उनकी राजधानी, उनकी मुद्रा, उनकी संसद का क्या नाम है, वहां पे कौन सी भाषा बोली जाती है। इसके अलावा भारत में वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं एवं प्रमुख पर्यावरणीय अधिनियम, भारत में पर्यावरण संरक्षण चलाए द्वारा प्रमुख आंदोलन कौन कौन से हैं, कौन से प्रमुख वन्य जीव संस्थान है, पर्यावरणीय पुरस्कारों की सूची, कौन कौन से पुरस्कार मिलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन संधिया, भारत के रामसर साइट्स कौन कौन से हैं, भारत के टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यानों की सूची, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, विटामिन हो गए, विशेषिक पौधे हो गए, वनस्पति उत्पादों का रंग एवं कारण, रुधिर कृषि के प्रकार विज्ञान के प्रमुख शाखाएं,
वनस्पति एवं जंतु विज्ञान के प्रमुख संकाय, जीव विज्ञान से संबंधित खोजकर्ता, आविष्कारक। फिर मनुष्य के लिए आवश्यक मिनरल कौन कौन से हैं, पर एंजाइम हो गए, आपका प्रमुख चिकित्सीय परीक्षण हो गया, वैज्ञानिक नाम, यहाँ से आपका फिजिक्स स्टार्ट होता है। मूल राशियां, एसआई मात्रक, अन्य राशि एवं मात्रक, अधिस एवं सदिश, भौतिकी की प्रमुख परिभाषाएं, 10 की घातों के नामों प्रतीक, ये सारी चीजें फिजिक्स की मिल जाएगी। अम्ल, लवण, क्षार, प्रमुख कार्बनिक यौगिक, रसायन संबंधित, इतिहास का विभाजन, सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, मौर्य युग, संगम युग, प्राचीन कालीन महत्वपूर्ण अभिलेख कौन कौन से हैं वो मिल जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे भारत की प्राचीन स्थापत्य कला, भारतीय इतिहास के प्रमुख वन, सल्तनत काल, विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य, मुगल कालीन पुस्तकें, मराठा साम्राज्य, प्रमुख महत्वपूर्ण भक्ति संत, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारत में स्थापत्य, विदेशी कंपनियों का स्थापत्य क्रम, गवर्नर जनरल। फिर उसके बाद वायसराय, ब्रिटिश कालीन भू राजस्व, 1857 की क्रांति, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, कृषक मजदूर एवं जनजातीय आंदोलन, महात्मा गांधी, आधुनिक भारत की पुस्तकें, विदेशी यात्रियों का विवरण, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के प्रमुख युद्ध, भारतीय इतिहास की पूर्ण संधियां, संविधान के स्रोत, संविधान के भाग, संविधान की अनुसूचियां, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, नए राज्यों का गठन, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखक, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, आपात वन, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, संवैधानिक पदों का वरीयताक्रम, राजनीतिक दल एवं उनके प्रत्येक, भारत में नियोजन, नीति आयोग, प्रमुख आर्थिक वर्ग, भारत में बैंकिंग, भारत में औद्योगिक विकास, भारत की कौन कौन सी महारत्न कंपनियां हैं, कौन कौन सी नवरत्न कंपनियां रहने वाली है, भारत जीएसटी, भारत में कृषि क्रांतियां, प्रमुख व्यक्ति, संस्थाएं, प्रमुख खेल, ये आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाला है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, पहला क्या है, भारत एवं विश्व के धरोहर स्थल। तो सबसे पहले सांस्कृतिक, आगरा का किला, अजंता की गुफा, आगरा किला का उत्तर प्रदेश में 1983 में, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, एलोरा महाराष्ट्र में, ताजमहल उत्तर प्रदेश में, स्वर्ण कोणार्क मंदिर। तो ये जो अभी तक जो शामिल हुए हैं सांस्कृतिक स्थल वो। फिर उसके बाद प्राकृतिक स्थल कौन कौन से हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, केवलादेव सुंदरवन, नंदा देवी उत्तराखंड में, पश्चिमी घाट में, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण, मृषित कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में 2016 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद यूनेस्को द्वारा क्या क्या लिया गया है, कुटी एवं संस्कृत नाट्य कला 2008 में, वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा, रामलीला 2008 में, रमन, छऊ नृत्य, कलबेलिया। तो ये क्या है आपके शामिल भारतीय विरासतें हैं। फिर राष्ट्रीय प्रतीक एवं से संबंधित तथ्य, राष्ट्रीय ध्वज क्या है, सभी को पता है, तिरंगा है। और राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ की अनुकृति, राष्ट्रगान, जनगण मनगण, राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम। तो ये सारी चीजें आपको पूरा यहाँ पर डिटेल के साथ दे दी गई हैं, ये आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। पारंपरिक वेशभूषा क्या रहने वाली, अरुणाचल प्रदेश में पुरुष क्या पहनते हैं, स्त्री क्या पहनती है, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, अरुणाचल प्रदेश में स्त्री क्या क्या पहनती है, 4 ऑप्शन रहेगा। पढ़े रहेंगे यूथ की बुक, तब आपको वहां से जाके मालूम चलेगा कि क्या क्या रहेंगे। फिर भारतीय लोक कला, इस प्रकार पूरी चीजें, डायरेक्ट बिहू गीत पूछ लेता है, डांस पूछ लेता है, लोक संगीत ये है, लोक कला। इसके बाद जो डांस पूछता है, डायरेक्ट डांस के नाम पे पूछ लेगा क्या क्या चीजें रहने वाली, वो आपको वहाँ पे अवेलेबल देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा डिटेल के साथ। तो ये अभी जो स्टैटिक बुक है वो आ चुकी है, उससे जाके मार्केट में परचेज करिए। और जितने भी आपके क्वेश्चन, स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन का जवाब आपको इस बुक में अवेलेबल मिलने वाला है। और कोई बुक चाहते हैं ऐसी बुक, तो कमेंट करके बताइएगा। कमेंट बॉक्स जब आप करते हैं कमेंट में, तो हमारी पूरी टीम पढ़ती है, उसको वर्क करती है और उसके अकॉर्डिंग नई बुक लॉन्च करती है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन होगा, ये ई बुक में भी पढ़ सकते हैं हमारे एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कर सकते हैं वाईसीटी एग्जाम प्रिपरेशन ऐप, उस पर आपको सारी डिटेल के साथ जानकारी अवेलेबल मिल जाएगी। वहां से आप इसे जाकर तुरंत पढ़ सकते हैं, और नहीं तो नजदीकी बुक स्टोर या ऑनलाइन स्टोर से इसे परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक रिव्यू के साथ और नई चीजें, नई खबरों के साथ। थैंक यू गाइज।